नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी विज्ञान की कक्षा में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य उत्तम होगा। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4, हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी। बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आई होप आपको आपकी बॉडी पार्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। प्रत्येक अंग शरीर का भाग कहलाता है। आइए शरीर के अंगों के बारे में जानें। बच्चों आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। सो हमारे शरीर में 2 प्रकार के अंग होते हैं। कितने प्रकार के अंग होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होते हैं बच्चों एक्सटर्नल ऑर्गन, बाहरी अंग, और एक होते हैं बच्चों आंतरिक अंग यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के हमारे ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं बच्चों बाहरी, आउटवर्ड, और एक होते हैं आंतरिक। सो बाहरी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों आउट, और इन लिख सकते हैं। ठीक है, आउट जो भी चीजें बाहर है बच्चों, जो हमें दिखाई दे रही है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारी आंखें, हमारे बाल, ये सब क्या है बच्चों? ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। लेकिन बच्चों इंटरनल ऑर्गन्स जो हम नहीं देख सकते, जैसे कि हमारी आंतें हैं बच्चों, हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा है। चलिए बाहरी अंग पढ़ते हैं बच्चों। बाहरी अंग में कौन कौन से अंग आ जाते हैं आपके? सिर, नाक, कंधे, कूल्हे, बाहें और टांगे बाहरी अंग है जिन्हें हम देख सकते हैं। इनका अधिकतर भाग हड्डियों तथा मांसपेशियों से बना होता है। दूसरा बच्चों हमारा है आंतरिक अंग यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स। हृदय, फेफड़े और आंतें आदि जो अंग हमारे शरीर के भीतर पाए जाते हैं, वे विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बने होते हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते लेकिन वे निरंतर कार्य करते हैं। बच्चों हम आंतरिक अंग को अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर निरंतर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे फेफड़े, हमारी लंग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ब्रीथिंग में हमारी हेल्प कर रहे हैं। जो हमारा पेट है, जो हमारा स्टमक है, वो क्या कर रहा है? पाचन तंत्र जो है, हमारे पेट जो है वो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। हमारा जो हृदय है वो खून को सर्कुलेट कर रहा है। जो हमारा रक्त है उसका संचार कर रहा है ना। ये अनेक तंत्रों का निर्माण करते हैं। इन्हीं अंगों की मदद से भोजन से प्राप्त होने वाले तत्व संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं तथा व्यर्थ पदार्थ बाहर निकालते हैं। संपूर्ण शरीर में रक्त पहुंचाने में सहायक अंग कौन है बच्चों? वो है परिसंचारण तंत्र, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, परिसंचरण तंत्र क्या करता है बच्चों? ये हमारे शरीर में रक्त पहुंचाने में सहायक अंग है। सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक अंग कौन सा है बच्चों? वो है हमारा तांत्रिक तंत्र। तांत्रिक तंत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? नर्वस सिस्टम। भोजन को पचाने में सहायक अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और सांस लेने में सहायक अंग को श्वसन तंत्र कहते हैं, यानी कि बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों क्या आप देख पा रहे हो कि हमारी बॉडी में कितने सारे सिस्टम्स हैं और एक ही समय पे कितने सारे काम हो रहे हैं। एक ही समय पर मैं बोल पा रही हूँ, एक ही समय पर मैंने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो रहा है, और बच्चों एक ही समय पर मैं सांस भी ले पा रही हूँ और मेरा दिमाग भी काम कर रहा है और मेरी बॉडी भी काम कर रही है। सो बच्चों ये जो सारे सिस्टम्स हैं, ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, ये क्या है? ये आपका परिसंचरण तंत्र है, यानी कि ये पिक्चर आपका क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम को दर्शा रहा है। परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जो संपूर्ण शरीर में रक्त तथा पोषक तत्वों को पहुंचाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम होता है बच्चों रक्त और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन करना।
इस तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं बच्चों? मुख्य अंग आपका है हृदय, शिराएं तथा धमनियां। हृदय शरीर में रक्त को पंप करता है, अर्थात यह शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को भेजने का कार्य करता है। हृदय बिना रुके दिन रात कार्य करता है और हृदय के दो भाग होते हैं। हृदय के एक भाग में शुद्ध रक्त होता है तथा दूसरे भाग में अशुद्ध रक्त होता है। शिराएं शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती हैं। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपको आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों? मुख्य अंग क्या है आपके? मुख्य अंग आपका हृदय है, आपकी वेन्स हैं और आपकी आर्टरीज हैं। हृदय क्या करता है बच्चों? शरीर में रक्त को पंप करता है। जो हमारा हार्ट है ना, वो क्या करता है? हमारे रक्त को पंप करता है। बच्चों जैसे हम सांस लेते हैं, हमने सांस लिया, अब हमारे अंदर ऑक्सीजन आ गई। क्या आ गई? हमारे अंदर ऑक्सीजन आ गई। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों ब्लू कलर से, ये आप देख रहे हैं हमारे अंदर ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन जब हमारे अंदर आती है तो वो हमारे रक्त से मिल जाती है और हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाती है। उसके बाद बच्चों एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, खून में जब वो मिल जाती है तो वो अशुद्ध रक्त में बदल जाती है। और हम जब वापस से एक्सहेल करते हैं, जब हम अपने सांस को छोड़ते हैं बच्चों, तो फिर से क्या होता है? वो हमारे बॉडी के बाहर CO2 के फॉर्म में चला जाता है। फिर से हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो बच्चों समझ रहे हो कि ऑक्सीजन जो हम इनटेक कर रहे हैं और जो हम बाहर निकाल रहे हैं, उसका संबंध सीधे सीधे हमारे रक्त से हो रहा है। जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारा रक्त क्या हो रहा है? हमारे रक्त में ऑक्सीजन मिल जा रहा है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रहा है बच्चों, क्योंकि हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोल रही हूँ मैंने ऑक्सीजन लिया, मेरा जो हार्ट है वो क्या करेगा? वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला देगा और जो गंदे खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको वापस ले आएगा और मैं वापस उसको एक्सहेल कर दूंगी। किसके फॉर्म में एक्सहेल कर दूंगी? CO2 के फॉर्म में बच्चों। शिराएं क्या करती हैं बच्चों? जो आर्टरी, जो आपकी वेन्स हैं, वो शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती हैं और धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। एंड ये शरीर को क्या करती हैं? ये शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाने में कार्य करती हैं। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं ना, यहाँ महाधमनी है, यहाँ महाशिरा है और ये हमारा हार्ट है बच्चों, ठीक है। और जो हमारा हृदय है वो दो भाग में विभाजित है। और बच्चों हमारे हृदय का जो साइज होता है पता है कितना है? ये एक मुट्ठी बराबर, ये मुट्ठी बराबर हमारे हृदय का जो शेप होता है। रोचक तत्व क्या है बच्चों? हृदय जीवन भर बिना रुके, बिना थके निरंतर कार्य करता है बच्चों, निरंतर। अगर हमारा हृदय कार्य करना बंद हो जाएगा, हमारी बॉडी में बच्चों ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो जो हृदय है ना, वो हमेशा काम करता है। अगर हम सो भी रहे हैं ना, तब भी हमारे जो ऑर्गेन्स है, बॉडी ऑर्गेन्स है, वो काम करते रहते हैं बच्चों। अब है आपका तांत्रिक तंत्र, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में स्थित होता है बच्चों। हम सभी को पता है कि ये हमारा ब्रेन है, ये कहाँ है? ये हमारे खोपड़ी में प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मस्तिष्क से ही हम सोचते समझते हैं बच्चों। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सब चीज आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो? पेट में रिकॉर्ड कर रहे हो? हाथ में कर रहे हो? नहीं, वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने ब्रेन में, आप अपने दिमाग से समझ पा रहे हो। मस्तिष्क ही हमारे शरीर के बाकी अंगों को बताता है कि उन्हें क्या काम करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बाकी अंगों को बताता है कि उन्हें क्या काम करना है बच्चों। अगर हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा बच्चों। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पागल होते हैं। तो अभी जैसे कहीं आग लग रही है, जो समझदार इंसान होगा उसका दिमाग उसको सिग्नल देगा कि वहां आग है, वहां मत जाओ। लेकिन जो पागल व्यक्ति होता है, जिसका दिमाग काम नहीं करता है, उसका दिमाग उसको कोई सिग्नल नहीं देगा और वो आग के पास चला जाएगा। अब बच्चों हमारा है पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों ये देख सकते हो, आपको आपकी बुक में यहाँ डायग्राम दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का।
सो बच्चों हम खाना किससे इंटेक करते हैं? हम खाना खाते हैं अपने मुंह से ना। हम खाना मुंह से खाते हैं ना बच्चों। हम खाने की बाइट लेते हैं, दांतों के थ्रू उसे चबाते हैं, जीभ से उसे मिलाते हैं और तब हम खाना अपनी फूड पाइप से अंदर अपने पेट की तरफ भेजते हैं। और बच्चों पेट में क्या क्या होते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में हमारा पेट होता है और हमारी आंतें होती हैं। हमारे शरीर के भीतर एक पेट होता है जिसे अमाशय कहते हैं। अमाशय भोजन का भंडारण करता है और शरीर के दूसरे भागों तक जाने से पहले इसे छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तन कर देता है। ठीक है बच्चों, पेट में आमाशय होता है, वो क्या करता है? शरीर के दूसरे भागों तक जाने से पहले वो इसके छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित कर देता है। इस तंत्र में क्या होता है बच्चों? नली होती है, ये आप देख सकते हो, फूड पाइप नली है। मुंह, दांत होते हैं बच्चों, क्योंकि खाना तो हम मुंह से खाएंगे। अमाशय होता है बच्चों, छोटी आंत होती है तथा बड़ी आंतें होती हैं। यानी कि बच्चों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, आपका क्या होता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन होता है। We have small intestine and we have large intestine. अमाशय में भोजन पचने के बाद आंत में पहुंचता है। बच्चों पेट में भोजन आता है, जब पेट में भोजन पच जाता है तब वो आंत के पास पहुंचता है, जहां पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व आंत की दीवारें द्वारा सोख लिया जाता है। अब जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंत है, वो जितने भी पोषक तत्व है, जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उनका क्या करता है? उनको वो सोख लेता है और बचे हुए जो अनुपयोगी है बच्चों पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब हम सांस कहां से लेते हैं बच्चों? हम सांस लेते हैं अपनी नाक से। ठीक है, सांस हम नाक से लेते हैं, उसके बाद वो कहां जाती है बच्चों? वो हमारी विंड पाइप पे जाती है। कहां जाती है? विंड पाइप पे। और बच्चों हमारे श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं हमारे दो फेफड़े यानी कि हमारे दो लंग्स। यह तंत्र श्वास लेने तथा छोड़ने से संबंधित है। हम क्या इंटेक करते हैं बच्चों? हम इंटेक करते हैं ऑक्सीजन। क्या इंटेक करते हैं? ऑक्सीजन। और क्या आउट करते हैं बच्चों? हम एक्सहेल करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इस सिस्टम में क्या होता है? इसमें नाक होती है, हमारी नोज, श्वसन नली होती है तथा फेफड़े आते हैं यानी कि हमारे लंग्स आते हैं। फेफड़े हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। बच्चों कौन सी गैसेस? Here we have oxygen and another one is CO2। नाक द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन कहां जाती है बच्चों? फेफड़ों में जाकर रक्त से मिलती है। बच्चों जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था आपको, तो आपको समझाया था ना कि कैसे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कैसे मिल जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस ले रहे हैं और वही CO2 हमारे रक्त में जाके मिलती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों से मुक्त होती है जो नाक द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। इस प्रकार बच्चों श्वसन नली, फेफड़े आदि श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों इन सभी तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करते रहने पर हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। तो बच्चों देख पा रहे हो कि हमारा शरीर जो है वो कितना ज्यादा काम करता है, कितनी ज्यादा मेहनत करता है। यदि इन तंत्रों को सभी पोषक तत्व ना मिले तो ये अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर भी सुचारू रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए बच्चों हमेशा कहते हैं कि आपको हेल्दी खाना इंटेक करना चाहिए, अच्छी चीजें खानी चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी सिस्टम अच्छे से वर्क कर सके। मानव शरीर के संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बच्चों आई होप आपको पता होगा कि सेंस ऑर्गन्स क्या है। नहीं पता है तो आज अच्छे से फिर से समझ लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए। हमारे शरीर में बच्चों
कुल 5 संख्या में क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी पार्ट्स एंड व्हाट आर दे। सबसे बच्चों प्रथम आपका है आंख, नाक, कान, जीभ और फिर हमारी त्वचा। हमारे शरीर में कुल कितने होते हैं बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर दिस नंबर, कुल 5 अंग होते हैं। कौन कौन से, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख हमें देखने में, कान हेल्प करता है बच्चों सुनने में, नाक हेल्प करती है बच्चों सूंघने में और जीभ स्वाद चखने में सहायक होती है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, आईज हेल्प करती है हमें टू सी, नोज हमारी मदद करती है बच्चों टू स्मेल, ईयर बच्चों, ईयर हेल्प करती है टू हियर सुनने में, जो हमारी जीभ है वो हमारी सहायता करती है टेस्ट करने में और जो हमारी स्किन है वो हमारी सहायता करती है महसूस करने में, फील करने में। त्वचा हमें ताप, दर्द और स्पर्श का अनुभव भी कराती है। बच्चों कोई चीज गर्म है, ठंडी है, हम जब छूते हैं, छूकर तभी तो हमें एहसास होता है ना कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। ये सभी संवेदी अंग तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं। अपने शरीर को कार्य करते रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए बच्चों, हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों दूध पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए बच्चों, हमें दूध यानी कि मिल्क। बच्चों अभी आप छोटे हो, आप जैसे जैसे बड़े होगे आपको डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी और उससे ज्यादा आवश्यकता है बच्चों अपने शरीर को फिट करने के लिए आपको डेली 1 गिलास दूध पीना चाहिए। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम भी प्रसन्न रहेंगे। और बच्चों एक कहावत भी है कि हेल्दी माइंड रिमेन्स इन हेल्दी बॉडी। क्या कहावत है बच्चों, हेल्दी माइंड रिमेन्स इन हेल्दी बॉडी, यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर हेल्दी रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी हेल्दी रहेगा। बच्चों अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। शरीर के बाह्य अंग जैसे आंख, नाक, कान आदि को हम बाह्य रूप से देखते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। आंतरिक अंग जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, अमाशय शरीर के अंदर स्थित होते हैं, इन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। मस्तिष्क हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। अमाशय भोजन को पचाने वाला आंतरिक अंग है। आंत आंत क्या करती है बच्चों, आंत द्वारा पचे हुए भोजन से पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं और फेफड़े शरीर में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। आज के पाठ में हमने बहुत सारे सिस्टम पढ़े। हमने कौन कौन से सिस्टम पढ़े बच्चों, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे खून, जो हमारा खून है उसका रक्त का संचरण होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, परिसंचरण तंत्र पढ़ा। फिर बच्चों हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम, जिसके थ्रू हमारा ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क है वो काम करता है। फिर हमने बच्चों पढ़ा पाचन तंत्र कि कैसे जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पचता है और हमें पोषक तत्व मिलते हैं हमारे शरीर के लिए बच्चों। फिर हमने पढ़ा श्वसन तंत्र कि हम सांस कैसे लेते हैं, सांस लेने की प्रणाली क्या है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़े, क्या पढ़े, हमने पढ़े 5 सेंसरी ऑर्गन्स। चैप्टर को अच्छे से बच्चों रिवाइज कीजिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।